हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में टॉप 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 में ये इससे लड़ेगा। ठीक ना, इससे कम से कम तो 60% क्वेश्चन लड़ेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जो जो अभी हम बताएंगे इसको आप लोग अच्छे से तैयारी कर लो। आपको बस इसमें से ऐसा ऐसा क्वेश्चन कम से कम 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन ऐसा ऐसा होगा जो कि आपको पहले से ही पता होगा। ठीक ना, 30 क्वेश्चन कम से कम तो पहले से ही पता होगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बना रहिए और देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 10 मिनट तक देख लीजिएगा तो आपको पता तो चल जाएगा कि कौन कौन इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो जो कि आपके पास कितना टाइम है, मान के चलो कि 15 घंटा टाइम है आपके पास, तो 15 घंटा में इसी क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिशोषण तथा अवशोषण को परिभाषित करें, यानी कि अधिशोषण और अवशोषण को परिभाषा देना है। ठीक है, और हाँ 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में हम बताए हैं, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हम आंसर के साथ बताए हैं और इसमें हम आंसर नहीं दिए हैं। ठीक है, 2 नंबर देख लीजिए। 2 नंबर है अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर लिखें, यानी कि परिभाषा और ये अंतर दो। ठीक है, 3 नंबर है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखने के लिए। 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर कह रहा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के जगह पर उत्प्रेरण भी रह सकता है, यानी कि तो दोनों लगभग में बराबर होता है। तो आप लोग उत्प्रेरक और उत्प्रेरण दोनों का परिभाषा सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार तो समझ में आ जाएगा। समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक होता है। ठीक है, दोनों का परिभाषा लिखना है। चलिए 5 नंबर देखते हैं अब। 5 नंबर कह रहा है कोलाइड किसे कहते हैं, कोलाइड की परिभाषा लिखें। कोलाइड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर अब लायोफिलिक कोलाइड तथा लायोफोबिक कोलाइड क्या है। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है लायोफिलिक कोलाइड तथा लायोफोबिक कोलाइड में अंतर लिखें। 9 नंबर है मिशेल तथा टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। मिशेल और टिंडल प्रभाव। ठीक है, चलिए 10 यानी कि हाँ नहीं 9 नंबर। ठीक है, स्कंदन और पायस को परिभाषित करें, यानी कि दोनों है, स्कंदन को भी परिभाषा देना है और पायस का भी। ठीक है, चलिए 10 नंबर देख लीजिए। 10 नंबर क्या कह रहा है गोल्ड नंबर से आप क्या समझते हैं, गोल्ड नंबर। ठीक है, चलिए 11 नंबर आप देख लीजिए। कह रहा है कोलाइड बनाने की 2 विधि। कोलाइड बनाने की 2 विधि को लिखें, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। कह रहा है खनिज अयस्क और खनिज अयस्क गैंग फ्लक्स धातुमल की परिभाषा लिखें, यानी कि खनिज का भी परिभाषा, अयस्क का भी परिभाषा, गैंग फ्लक्स और धातुमल, यानी कि ये चारों 2 2 4 1 पाँचों में से कोई एक क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर यानी कि 13 नंबर है धातु कर्म किसे कहते हैं। ठीक है, 14 नंबर है फेन उत्प्लावन विधि। फेन उत्प्लावन विधि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर अब ग्रह निस्तापन तथा भर्जन में अंतर लिखें। निस्तापन और भर्जन, कभी कभी होता है कि निस्तापन को परिभाषित करे या भर्जन को परिभाषित करे पूछ देता है, तो आप लोग इसको जब अंतर देखिएगा तो परिभाषा तो याद ही होगा। ठीक ना। 16 नंबर है एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन का उपयोग, यानी कि ये तीनों में से चारों में से कोई एक का उपयोग पूछता है हर बार, तो इस साल भी पूछेगा। चलिए 17 नंबर है बहुलक एकलक बहुलीकरण की परिभाषा। ये बहुलक चैप्टर से है, तो बहुलक चैप्टर में ये तीनों इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आ जाता है 18 नंबर। 18 नंबर है आपका क्वेश्चन पॉलीथीन का निर्माण कैसे किया जाता है। पॉलीथीन का निर्माण कैसे करें। ठीक है, चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्यूना एस तथा ब्यूना एन रबर की परिभाषा, यानी कि क्या है, किसे आप क्या समझते हैं। ठीक है, और एक और है 20 नंबर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ब्यूना एस तथा ब्यूना एन, नायलॉन 6 और नायलॉन 66 की परिभाषा ये लिखने के लिए बोला जाएगा।
चलिए अब 21 नंबर है सी एक्स आबंध की प्रकृति। सी एक्स आबंध की प्रकृति क्या होता है ये आपको लिखने के लिए बोला जाएगा। अब चलते हैं 22 नंबर कह रहा है सेंट मायर अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है। अनावश्यक और आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। चलिए अब 24 नंबर देख लीजिए, कह रहा है विद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हैं। 25 नंबर कह रहा है लवण सेतु का कार्य लिखें, लवण सेतु का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, कार्य या निर्माण पूछ सकता है। चलिए 26 नंबर कह रहा है मानक विभव तथा सेल विभव को लिखें, ठीक है। चलिए 27 नंबर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं। और 28 नंबर है धात्विक चालक और अधात्विक चालक में अंतर लिखने के लिए। तो 28 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल की परिभाषा लिखने के लिए। प्राथमिक सेल क्या होता है और द्वितीयक सेल। 30 नंबर आप देखिए कोलराउस का नियम लिखे और 31 नंबर हार्डी-सुलजे का नियम लिखे, ठीक है, दोनों का नियम। चलिए अब है 32 नंबर द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर। या पूछ सकता है द्विक लवण से आप क्या समझते हैं या संकुल लवण से आप क्या समझते हैं। तो अंतर जब पता है तो संकुल लवण और द्विक लवण क्या होता है लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब 33 नंबर देखिए कह रहा है लिगेंड, यानी कि लिगेंड में पूछा जाएगा प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड से आप क्या समझते हैं। चलिए अब 34 नंबर कह रहा है चिलेट लिगेंड तथा उभयदंती लिगेंड की परिभाषा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब देखिए 35 नंबर है समावयवता से आप क्या समझते हैं। और 36 नंबर देखिए मार्कोव-विनकोफ का नियम। और 37 नंबर है अनुनाद की परिभाषा लिखे। अनुनाद बनाने आप लोगों को आता ही होगा। चलिए अब 38 नंबर देख लीजिए कह रहा है pH3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम है क्यों। इस टाइप से पूछा जाता है 3-4। तो यहाँ पर हम तीन को दिए हैं, 4 को पूछा जाता है, तो यही में से कोई एक आ जाएगा। 39 नंबर है pH3 से pH4+ का आबंध कोण अधिक है क्यों। 40 नंबर देख लीजिए कह रहा है H2 द्रव अवस्था में पाई जाती है जबकि SO2 गैसीय अवस्था में क्यों। आप लोग लिखते जाइए, ठीक है ना। 41 नंबर है लुईस अम्ल और लुईस क्षार की परिभाषा। लुईस अम्ल और लुईस क्षार की परिभाषा। चलिए अब है 42 नंबर कह रहा है तात्क्षणिक वेग तथा अभिक्रिया की वेग की परिभाषा लिखने के लिए। और 43 नंबर है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के बीच अंतर। और 44 नंबर है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक को लिखने के लिए। और 45 नंबर है शून्य कोटि की अभिक्रिया तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा। 46 नंबर है वेग स्थिरांक तथा संक्रियन ऊर्जा को लिखने के लिए। और सबसे लास्ट 47 नंबर अनुसंख्य गुणधर्म तथा उनके नाम लिखने के लिए। अनुसंख्य गुणधर्म आप लोग को पता होगा, ये ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा अनुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। तो आप लोग इतना क्वेश्चन कम से कम याद कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा फोकस इतना 50 पे ही कीजिएगा, उसके बाद जो होता है थोड़ा उस पर कम ध्यान दीजिएगा, लेकिन इस 50 पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए।